देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नवनिर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर किया गया। जिला स्तर पर यह कार्यक्रम जिला परिषद के सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुभारंभ जिलाधिकारी राजीव रौशन, जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी, उप विकास आयुक्त अमरीशा वैंस एवं जिला परिषद उपाध्यक्ष ललिता देवी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा, जो एक ऐतिहासिक पल है। हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में ग्राम स्वराज परिकल्पना की विशेष महत्व दिया गया है। 73वें संशोधन के द्वारा जो व्यवस्था लागू की गई है, उसका उद्देश्य यह है कि विकास की किरण अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी का स्वप्न था कि वास्तव में हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो हम ग्राम स्वराज के संकल्प से ही आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज बिहार इस कड़ी से सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि बिहार वह पहला राज्य है जहां पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। बिहार में यह आदर्श स्थापित किया गया है। किसी भी समाज को आगे ले जाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक पल है। हम सब लोग जानते हैं हमारे संविधान में ग्राम स्वराज की संकल्पना को विशेष अर्थ दिया गया है। 73rd अमेंडमेंट के द्वारा जो व्यवस्था लागू की गई है, उसका उद्देश्य ये है कि हमारे विकास का जो तत्व है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। महात्मा गांधी का स्वप्न था कि वास्तव में अगर हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो ग्राम स्वराज के संकल्प से ही इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। और आज बिहार इस कड़ी में आगे है। जैसा कि उपाध्यक्ष महोदया ने बताया कि बिहार वो पहला राज्य था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के 50% आरक्षण की बात की। ये बात हम सर्वोच्च संस्थाओं में आज भी नहीं लागू कर पाए हैं। वो आदर्श है जो बिहार ने स्थापित किया है। बात इस बात का है कि किसी भी समाज को आगे ले जाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है। इस बात को विवेकानंद जी ने भी कई बार दोहराया है और बताया है। हम सब लोगों को भी पंचायती राज संस्थाओं को ले जाने में 50% जो आबादी हमारी है, जो हमारे सदस्य हैं, उनकी बड़ी भूमिका है। अभी पुस्तक के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, उन्मुखी कार्यक्रम होगा, बहुत सारी जानकारी दी जाएगी और आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुनेंगे। वास्तव में जब जनता आप लोगों को चुन के भेजती है अपने प्रतिनिधि के रूप में, तो उनका कुछ उद्देश्य होता है। वो आप में अपने क्षेत्र का विकास देखती है। वो देखती है कि किस प्रकार की हमारी समस्या है और उसका समाधान आप लोगों के माध्यम से कैसे हो। स्तरों के जनप्रतिनिधिगणों का आज एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष पे हम लोग अपने लोकतंत्र की कार्य प्रणाली के तहत निर्वाचन करवाते हैं एवं उनमें बहुत सारे सदस्य जो रहते हैं वो नए तौर से निर्वाचित होकर आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनका उन्मुखीकरण किया जाए। हमारे जो भी सिस्टम के नियम कानून इन सभी संस्थानों के चलने के लिए, जिससे कि हम लोग का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारे कार्यकाल में वो बढ़िया हो सके। हम लोग जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए हैं वो हम लोग उस क्षेत्र के विकास के लिए बढ़िया काम कर सके एवं जो हम लोग पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व सौंपे गए हैं उनका हम लोग ठीक तरह से निर्वहन कर पाए। मुख्यमंत्री के द्वारा उन्मुखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। हम लोगों को बहुत सी सीखने की मौका मिलेगी। आज हमारे मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे, जो कि महिलाओं को सशक्तिकरण की उपलब्धि जो मिली है। हम लोग को 50% जो उपाध्यक्ष महोदया ने हम लोगों को बीच रखी है, उनको मैं कहती हूँ। और मैं पंचायती राज को सशक्त कैसे किया जाएगा वो आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोग आज सुनेंगे। उनकी हर जो योजनाएं हैं कैसे हम लोग लाभान्वित होंगे और हमारे
वही अध्यक्षीय भाषण में नीतीश कुमार ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि इन सभी चीजों को देखें। महिलाओं की मांग पर ही शराबबंदी लागू किया गया है। दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को भी समाप्त किया गया है। शराब पीने से 200 प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दुनिया में जितने भी मृत्यु होती है उनमें से 5.3% मृत्यु शराब पीने से होती है। उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन में सब तरह की सुविधा मिल रही है। हमारा प्रयास है कि गांव की हर एक व्यक्ति सक्रिय हो। 2015 से 7 निश्चय योजना के तहत हर घर में नल का जल शौचालय बनाया जा रहा है। नाली गली का काम भी चल रहा है। वैसे पंचायत जहां पानी में आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड है, वहां PHED के माध्यम से पेयजल की समस्या का समाधान किया जा रहा है। दो वर्षीय B.Ed एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 23 जून 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे से 1 बजे तक निर्धारित है। राज्य के 11 शहरों में आयोजित होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन और शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने उक्त परीक्षा केंद्र वाले 11 जिलों के जिलाधिकारियों एवं जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ ऑनलाइन बैठक की। कुलपति ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से जिला प्रशासन के सहयोग से CET B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा का सफल आयोजन हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा और परीक्षा का सफल संचालन हो पाएगा। जैसा कि विदित है कि दिनांक 23 जून 2022 बृहस्पतिवार को राज्य स्तरीय CET B.Ed प्रवेश परीक्षा आयोजित है और इस परीक्षा से संबंधित नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह आज पूर्वाह्न में संबंधित जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक किए और उनसे परीक्षा संबंधी बातों को साझा किया। इसमें 11 शहरों में जो परीक्षा आयोजित होनी है उनके सभी जिला पदाधिकारी या प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इसी कड़ी में आज अपराह्न में इस परीक्षा केंद्रों के लिए, शहरों के लिए जो विश्वविद्यालय से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से जोनल कोऑर्डिनेटर बहाल हुए हैं उनकी बैठक आयोजित की गई ऑफलाइन मोड में। लगभग सभी जोनल कोऑर्डिनेटर उपस्थित हुए और माननीय कुलपति महोदय ने उन सबों को इस परीक्षा से संबंधित जो सतर्कता बरतनी है, जो उनके कार्य हैं, उनसे अवगत कराया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व से ज्ञात है 23 जून 2022 को होनी है बृहस्पतिवार को 11 बजे से 1 बजे। इसके लिए जो नोडल विश्वविद्यालय की तरफ से जो तैयारियां हैं वो सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बच्चे जो हैं ये आपको भी विदित है कि लगभग 34,200 सीट है पूरे बिहार में B.Ed कॉलेजेस में। जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सबको मिला करके और उसके विरुद्ध कोई 1,91,929 बच्चों ने आवेदन किया है। आवेदन करने के बाद जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड किए जा रहे हैं 13 तारीख से और अभी तक लगभग 1,40,000 से ऊपर छात्रों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरभंगा शहर के आयकर चौराहा स्थित पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन हो रहा है।
इस मेले में मीना बाजार, टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। आप लोग भी एक बार मेला का आनंद जरूर लें। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 7 बाबा गरीब मंदिर के पीछे मुस्लिम टोला के पास नहाने के क्रम में 10 वर्षीय बच्चे की बागमती नदी में डूबने से मौत हो गया, लेकिन कल लाश का पता नहीं चल पाया। लेकिन आज सुबह सती घाट सिपाही घाट के बगल में बच्चे का शव बरामद हुआ। वहां के स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दी। इसके बाद परिजन ने वहां पहुंचकर शव को लेकर अपने घर पर पहुंचे, लेकिन विश्वविद्यालय थाना ने लाश को अपने कब्जे में लेते हुए सबको पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है। बच्चा नहाने के लिए गया हुआ था नदी में, बागमती नदी है ये, और ये बात है करीबन 3:30 बजे की आसपास, 3:30 बजे के आसपास वो डूब गया। हल्ला भी हुआ, जब तक हम लोग दौड़े वो डूब चुका था। तो हम लोग बहुत कोशिश किए, बहुत दूर तक गए खोजने के लिए, लेकिन वो मिला नहीं। तो अभी सुबह में एक आदमी हल्ला किया उधर से कि बच्चा निकला है कि यहाँ पर सिपाही घाट से आगे, वहीं पे हम लोग फिर अभी गए थे दौड़ते हुआ, वहाँ से छान के उसको अभी यहाँ ले गया। वर्ष 2020 में भीषण बाढ़ में मोटरवेल कार्य के भुगतान करने सहित अन्य कई मांगों को लेकर दरभंगा सर्किल संवेदक सप्लायर संघ द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग कार्यालय अंचल दरभंगा सैदनगर लहरियासराय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वही धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक अमरनाथ गामी भी मौजूद रहे। धरना एवं उपासक पर बैठे संवेदक ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। भुगतान नहीं तो काम नहीं, भुगतान नहीं, भुगतान नहीं। दरभंगा सर्किल संवेदक सप्लायर संघ का धरना है, उनका कुछ मांग है, मांग के समर्थन में हम आए हैं। इन लोग का आग्रह था कि हम भी इनके जो जायज मांग है उसका समर्थन करें। ऐसे जनप्रतिनिधि सरकार का हिस्सा होने के नाते हम महसूस किए कि संवेदक सरकार का अंग है। एक अंग अगर दुरुस्त नहीं रहेगा तो सरकार दुरुस्त नहीं है मेरे नज़र में। संवेदक परेशान है और धरना पर अगर संवेदक को बैठना पड़े तो बिहार का और देश का विकास रुक जाएगा। इनका जो परेशानी है उसके परेशानी के हम साथ हैं। इनका जायज मांग है, जब बाढ़ के समय में 2020 बाढ़ के समय में हम फ्लड के समय जो रोड कटा, ये कहे कि जब उसका रोड मटेरियल बनाया गया तो उसका भुगतान इन लोगों का नहीं हुआ। हो सकता है किसी एक आध योजना में गड़बड़ी होगी, जांच करके उस पर कार्रवाई होना चाहिए था। एक साथ सारे कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट रोकना कहीं से उचित नहीं है। जांच उपरांत भी पेमेंट नहीं दिया जा रहा, ये समझ लीजिए इन लोग के साथ अन्याय है। लंबित बकाया का भुगतान का मामला है 2020 का, 21 का भी वो अब तक नहीं हो पाया है। जांच के नाम पर ये खाना पूरी करते आ रहे हैं। समय गुजर रहा है, संभावित बाढ़ सर पर है। ऐसे में हमारे अभिभावक का जो यहाँ उपस्थिति हुई, इनका जो समर्थन मिला, निश्चित रूप से सरकार का सीधा संवाद संवेदक के रूप में जो विकास की गति है वो प्रदान करने का पर्याय है। जो जैसा कि उन्होंने कहा, निश्चित रूप से आज 10% संवेदकों का जो पारिश्रमिक है वो यदि इसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो तो आप देख लीजिए काम का गुणवत्ता, काम का क्वालिटी, क्वांटिटी किस कदर बढ़ता है। ठीक ही कहा हमारे ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।
भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई अभद्र टिप्पणी, भाजपा आरएसएस द्वारा मुस्लिमों के खिलाफ घृणा, नफरत व संगठित हमले तथा देश को फांसीवादी बुलडोजर राज में धकेलने के खिलाफ लहरियासराय पोलो मैदान में राज्यव्यापी आह्वान के तहत नागरिक मार्च का आयोजन किया गया। यह मार्च लहरियासराय समाहरणालय, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक होते हुए पुनः लहरियासराय टावर पर आकर सभा में तब्दील हो गई। वही नागरिक मार्च के दौरान विभिन्न नारे दिए गए, जैसे आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोजर क्यों, जवाब दो, न्याय तंत्र पर बुलडोजर राज नहीं चलेगा, संविधान लोकतंत्र को बुलडोज करना बंद करो, मुस्लिम युवकों पर हमला क्यों, जवाब दो, नागरिकता आंदोलन के कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना बंद करो, सांप्रदायिक जहर उगलने वाले नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल को गिरफ्तार कर सजा दो, रांची पुलिस फायरिंग के दोषियों को गिरफ्तार करो, इन सभी नारे लगाए गए। जैसे देख रहे हैं कि कैसे बुलडोजर राज है, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। जगह जगह मस्जिद को खोद के शिवलिंग निकाला जा रहा है। शिवलिंग का मतलब क्या है लोगों को ये नहीं पता, लेकिन शिवलिंग के नाम पे गलत गलत बातें बताए जा रहे हैं। अगर रोजगार अगर आज नौजवानों के पास होंगे तो ये गुंडागर्दी नहीं होगी। कानून बताता है कि कोई भी वारदात होगी तो मुकदमे दर्ज होंगे और जज साहब फैसला करेंगे, लेकिन हम इस देश में देख रहे हैं कि पथराव करने के जो आरोपी है उसके घर को बुलडोजर से उड़ा दिया जा रहा है और उसे जेल में बंद कर दिया जा रहा है। इस तरह से उनकी हत्या की जा रही है, उन पर हमला किया जा रहा है और पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल बनाकर, उन्माद उत्पाद का माहौल बना करके लगातार मुस्लिम कौम पर हमला किया जा रहा है। कहता हूँ कि ये जो धर्मनिरपेक्षता की नीति है, ये जो संविधान है, उसकी धज्जियाँ ये सांप्रदायिक ताकतें उड़ा रही हैं। हम इसी के खिलाफ में यहाँ प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। नागरिक मार्च है, पूरे बिहार में नागरिकों का प्रतिवाद मार्च है। पिछले दिन पैगंबर साहब के खिलाफ में जिस ढंग का बयान दिया गया था भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा, और इसके बाद हिंदुस्तान में जो सांप्रदायिक हुई, आपने देखा है कि रांची में 2 मुस्लिम नौजवानों को गोली से पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। सहारनपुर में आपने देखा है, कानपुर में आपने देखा है, प्रयागराज में आपने देखा है। इससे भी शर्म की क्या बात है कि प्रयागराज में लॉकअप में बंद मुस्लिम नौजवानों की पिटाई की जा रही है और उस पिटाई करने वाले भाजपा के विधायक ट्विटर पर उसको लगा रहे हैं किसकी सजा हो रही है। तो इस सवाल पर हम तमाम नागरिक प्रतिवाद, जो न्याय पसंद लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो तमाम लोग जो लोकतंत्र में विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, वो तमाम लोग हम पूरे बिहार में आज प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। नुपुर शर्मा के विरोध में जो पूरे देश भर में चल रही गतिविधियां एवं पत्थरबाजों का जो काम चल रहा है, इसके विरोध में और नुपुर शर्मा के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दरभंगा की ओर से प्रदर्शन निकाला गया। गुरुवार को यह प्रदर्शन कई सड़कों से होते हुए गुजारा गया। दरभंगा समाहरणालय पहुंचकर जिलाधिकारी दरभंगा के यहाँ ज्ञापन भी सौंपा गया। जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी नई दिल्ली के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया। बजरंग दल के द्वारा नुपुर शर्मा के विरोध में जो देश में गतिविधि काम चल रही है, पत्थरबाजों का जो काम चल रहा है, उसके विरोध में और नुपुर शर्मा के समर्थन में आज दरभंगा जिला बजरंग दल के तत्वाधान में एक प्रोटेस्ट करके और डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और जो देश के अंदर चल रहा है, जो पत्थरबाजों का मंशा है, ये विश्व हिंदू परिषद बर्दाश्त नहीं करेगी और न आगे हम लोग इस काम को आगे बढ़ने देंगे। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हमेशा सभी जगहों पर, सभी स्थानों पर तत्पर है कि अगर पत्थरबाज दोबारा से अगर ऐसा हरकत करेगा तो उसको जवाब देने के लिए हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता खड़े हैं। ये पाकिस्तान के द्वारा चलाए गए मुहिम के तहत भारत में रहने वाले जिहादी जो देश के विरुद्ध काम करता है, देश के विरुद्ध नारा लगाता है, देश के संविधान को तोड़ता है और वो पत्थरबाजी करता है, उसके विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे देश भर में आंदोलन करेगी। सभी लोगों को सोचना होगा कि जैसे कि हमारे सनातन धर्म में मंदिर में लोग जब पूजा अर्चना करके आते हैं तो हाथ में प्रसाद मिलता है, और उन लोगों को जिहादी मानसिकता वाले लोगों को ऐसा कौन सा वो जगह है जहाँ शुक्रवार को कौन सी पढ़ाई पढ़ाया जाता है जहाँ वहाँ से निकलते ही उनके हाथ में पत्थर आ जाते हैं। और
हमारे पुलिस प्रशासन मीडिया के बंधुओं पर और अन्य जगह पर आगजनी और पत्थरबाजी का काम किया जाता है। ऐसा उसमें भी हम लोग को सोचना होगा कि कौन सा उसका पढ़ाई है जो कि हर बच्चों को पत्थर दिया जाता है। दरभंगा सीसो पश्चिमी पंचायत के मुखिया अजय कुमार ठाकुर ने बागमती नदी से सटे इलाके का भ्रमण किया, जहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर नदी का कटाव बना हुआ है, जो कि पिछले बार आए बाढ़ के कारण अभी तक कटाव बना हुआ है। अगर इसका तुरंत मरम्मत नहीं किया गया तो जिस हिसाब से बागमती नदी का पानी अभी तक बढ़ना शुरू हुआ है, उसे देखते हुए आने वाले समय में हमारे पंचायत को काफी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि समय रहते हुए कटाव का मरम्मत नहीं किया गया तो यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैंने वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दे दी है, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं किया गया है। ये सीसो पश्चिमी पंचायत है। आज से एक सप्ताह पहले कार्यपालक अभियंता को भी जो है एक पत्र जो है सौंपा हूँ और बताया हूँ कि मेरे पंचायत में नदी का कटाव जो पिछले साल हुआ, पिछले बाढ़ के समय में जो हुआ, जिससे जान माल का खतरा भी पीछे बार हुआ, और इस बार अगर उस समय रहते अगर इसको नहीं मरम्मती अविलंब कराया जाता है तो भयंकर हमारे पंचायत में जो है सो जान माल का खतरा हो सकता है। रामाशंकर सहनी अध्यक्ष महानगर की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सहनी ने कहा कि जब आवेश विवेक पर छा जाता है तो लोगों को अच्छे बुरे का होश नहीं रहता है। इस अवस्था में लिया गया निर्णय हमेशा विवादास्पद होता है। आवेश जब खत्म हो जाता है तो व्यक्ति को अफसोस, बड़ा दुख होता है। इसका तत्काल निदान नहीं निकलता, समय इसका हल निकालता है जो सर्वमान्य और जन स्वीकार होता है। समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का निर्णय आया। पूर्व राजद जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव निलंबन वापस, जो जन स्वीकार एवं स्वागत योग्य कदम है। हम सबसे पहले अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय नेता प्रधान महासचिव दफ्तर बाड़ी सिद्दीकी साहब, माननीय विधायक आदरणीय ललित यादव जी, माननीय भोला यादव जी, सभी लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं जो सब लोगों ने मिलकर मेरा निलंबन मुक्त किया और मैं पुनः अपने दल में सक्रिय रूप से हम भागीदारी करेंगे। पार्टी के मजबूती के लिए मुझे महानगर अध्यक्ष बनाया गया है, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि पार्टी में बूढ़े बिछड़े जो लोग आए हैं उनको मजबूती प्रदान करें। जिनके नेतृत्व में कल हम काम कर रहे थे, कारण कोई भी हो, घर में हमेशा हड़िया टकराता रहता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं विचारधारा से इन्होंने तालमेल नहीं किया। लगातार 2 साल वानप्रस्थ जीवन को इन्होंने झेला है और पुनः जब पार्टी इनको सामने लाई है तो पूरा दरभंगा जिला इनके साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि फिर एक नई दिशा, एक नई राह। बहेरी प्रखंड अंतर्गत भच्ची पंचायत सरकारी भवन के प्रांगण में पंचायती राज विभाग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वेबकास्टिंग के माध्यम से किया गया, जिनमें नल जल, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, शराबबंदी, दहेज प्रथा एवं अन्य मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर भच्ची पंचायत मुखिया नरेश यादव, कार्यपालक सहायक गौरव कुमार यादव, पंचायत सचिव तेज नारायण यादव, रोजगार सेवक चंदेश्वर दास सहित कई अन्य लोग सम्मिलित हुए।